कौन जानता है कि हमारे महासागरों के गहरे पानी में क्या छिपा है। कभी कभी कुछ बहुत ही अविश्वसनीय खोजें हमारे सामने आती है। लंबे समय से भूले जा चुके समुद्री जहाज जो डूब चुके हैं, या चौंका देने वाले समुद्री मॉन्स्टर्स, या खूंखार समुद्री डाकुओं की खजाने का ढेर, या फिर पुराने प्राचीन शहर। क्योंकि हमारे महासागरों का बहुत सारा हिस्सा अभी भी हमसे छुपा हुआ है, इसलिए इसमें हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमें अक्सर कुछ हैरान कर देने वाली चीजें इसमें मिल जाती हैं। पानी के अंदर ना जाने अभी भी कितनी और नई चीजें मिलनी बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम समुद्र के नीचे की सबसे रहस्यमय खोजों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है अपोलो 11 का मलबा, जो हमें समुद्रों की गहराई में मिला। 2013 में अमेज़न के फाउंडर को समुद्र तल के नीचे कुछ अजीब चीजें छुपी हुई मिली। ये कुछ और नहीं बल्कि अपोलो 11 का मलबा था, जिसने 1969 में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा था। माना जाता है कि 40 साल पुराना अपोलो 11 का मलबा हमेशा के लिए खो गया था, लेकिन एक प्राइवेट अभियान की वजह से यह डिस्कवरी, जो शायद कभी नहीं हो पाती, दुनिया के सामने आई। अपोलो 11 मिशन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके क्रू को आउटर स्पेस में भेजने वाले सैटर्न 5 रॉकेट का इंजन फ्लोरिडा के तट पर समुद्र की सतह से 14,000 फीट नीचे पाया गया था। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने इस मिशन की पूरी फंडिंग की थी। अपोलो 11 वो मिशन था जिसने पूरी दुनिया के साइंटिफिक वर्ल्ड का इतिहास बदल दिया था। अगर आपको अपोलो 11 के बारे में और जानना है तो हमारे चैनल के पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें हमने अपोलो 11 के सारे रहस्यों के बारे में बात की है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे फर्स्ट एंशिएंट नेवल बैटल की, जिसके रिमेन्स हमें मिले। नवंबर 2013 में आर्कोलॉजिस्ट्स ने सिसिली के तट पर अब तक खोजे गए पहले एंशिएंट समुद्री महायुद्ध के स्थल से कई गुना ज्यादा खजाना बरामद किया, जिसमें 2000 साल पुराने सिक्के, हेलमेट, कवच और भी कई हथियार मिले थे। वे बैटल ऑफ इगाड़ी आइलैंड्स के अवशेष है, जो 241 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें रोमन्स ने जमकर लड़ाई की थी, जो 20 सालों से ज्यादा चली और फिर खत्म हो गई थी। ये पूरी लड़ाई मेडिटेरियन सी पर कब्जा करने के लिए थी। आपको बता दें, मेडिटेरियन सी में उस समय में बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे। उस समय कार्थागिनियन पानी पर काफी खतरनाक थे। रोमन और कार्थागिनियन में 50 कार्थाजियन जहाज डूब गए और 10,000 लोग मारे गए। अब नंबर 3 पर हम बात करने जा रहे हैं द लॉस्ट महाबलीपुरम पगोडास की। 2005 में भारत के तट पर सुनामी के कारण एक प्राचीन शहर के अवशेष सामने आए, जिनके बारे में माना जाता है कि वे खोए हुए महाबलीपुरम पगोडा का हिस्सा थे। ऐसा माना जाता है कि ये खोजे गए अवशेष एक काफी अमीर शहर का हिस्सा थे, जो कि कभी कोई बाढ़ आने पर ये पूरा शहर डूब गया था। नंबर 4 पर आता है द टाइटैनिक, जिससे पूरी दुनिया का हर कोई इंसान वाकिफ है। जब 1912 में ग्रेट ब्रिटेन से अमेरिका की अपनी पहली यात्रा में टाइटैनिक डूब गया था, तो ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। इस आपदा में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और बचे हुए लोगों में से कई लोगों ने अपना बचा हुआ जीवन सदमे में बिताया। लेकिन मोटे तौर पर ये जानने के बावजूद कि टाइटैनिक कहाँ डूब गया था, इस जहाज के मलबे को 12,000 फीट नीचे खोजने में 1985 तक का समय लग गया, और तब तक हमें ये भी नहीं पता था कि ये असलियत में पूरी तरह से 2 हिस्सों में टूट गया था। मलबे को ढूंढने में दशकों की खोज चली और डीप सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोनार और पानी के नीचे की फोटोग्राफी भी शामिल थी, जो आज के टाइम में समुद्र की एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल एक पनडुब्बी टाइटैनिक के पास गई थी और वह डूब गई थी, और इस पनडुब्बी में दुनिया के लगभग सबसे ज़्यादा अमीर लोग मौजूद थे। अब नंबर 5 पर हम बात करेंगे द लॉस्ट सिटी ऑफ हरकेलिन की। हरकेलिन इजिप्ट में नील नदी पर स्थित एक बंदरगाह शहर हुआ करता था। इसका उल्लेख इतिहासकारों ने 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था, और कहा जाता है कि ये शहर फेरोआस के दिनों में काफी फेमस था।
सभी एंशिएंट बंदरगाह शहरों की तरह ये ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए एक मेजर सेंटर था। अलेक्जेंड्रिया ने जब थॉनस हरकुलिन की जगह ली, उससे पहले यहीं पर इजिप्ट में टैक्स इकट्ठे हुआ करते थे। नंबर 6 पर हम बात करेंगे लेक मिचिगन में मिले स्टोनहेंज की। ये पानी के अंदर 40 फीट गहराई में पाया गया था और इस झील का सबसे गहरा हिस्सा 900 फीट से ज्यादा गहरा है। मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने झील में मिले स्टोनहेंजेस को स्टडी किया, जो कि समुद्र की शोर लाइन से पैरेलल पे रखे हुए थे। वैज्ञानिकों ने स्टडी करने पर पाया कि ये स्टोनहेंज के पीसेस 10,000 साल पुराने हो सकते हैं। अब नंबर 7 पर आता है बिमिनी रोड, एटलांटिस के खोए हुए शहर की कहानी जो सदियों से चलती आ रही है। इसका रहस्य आज तक नहीं खुल पाया है। ऐसा माना जाता है कि जिस शहर ने देवताओं की कृपा खो दी थी और पानी के नीचे डूब गया था, वो बहामास में बिमिनी आइलैंड के तट पर पाया गया था। जब जोसेफ मैसन वैलेंटाइन और उनके गोताखोर दल ने पानी के नीचे सड़क बनाने वाले बड़े बड़े पत्थरों के 1 किलोमीटर लंबे रोड को खोजा था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि बिमिनी रोड था। हालांकि कई स्टडीज ने पत्थरों को इरोजन का कारण बताया है, फिर भी कई लोग मानते हैं कि बिमिनी रोड एटलांटिस के खोए हुए शहर के अंतिम निशानी थी। नंबर 8 पर हम बात करेंगे जेमचुंग घाटी की। जेमचुंग घाटी को सबसे बड़ी और गहरे पानी के नीचे की घाटी कहा जाता है, जो बेरिंग सी में लोकेटेड है। ये ग्रैंड कैन्यन से ज्यादा गहरा है और इसे बाहरी अंतरिक्ष से पूरी तरह से देखा जा सकता है। जब वैज्ञानिकों ने इस घाटी की सबसे पहले खोज करनी शुरू की थी, तब उनको इसकी गहराई पर यकीन ही नहीं हुआ। पहले माना जाता था कि बाहरी स्पेस से सिर्फ 2 चीजें दिखाई देती है, और वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और राम सेतु। पर इस घाटी को खोजने पर वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से जेमचुंग घाटी की कई तस्वीरें कैप्चर की। अब नंबर 9 पर हम बात करेंगे सी सर्कल्स की। पहली बार 1995 में जापान में गोताखोरों द्वारा खोजे हुए समुद्री घेरों ने सालों से रिसर्चर्स को गुमराह कर रखा है। जापान में मिले सी सर्कल्स की तुलना हम अंडर वाटर क्रॉप सर्कल से भी कर सकते हैं। किसी को नहीं पता था कि वे कैसे बने, और लगभग 1 दशक बाद हमें पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि किसी पुरानी सभ्यता का पुराना रिचुअल था। नंबर 10 पर हम बात करने जा रहे हैं पैवलोपेट्री की। पैवलोपेट्री एक एंशिएंट ग्रीक विलेज था जो लगभग 4 मीटर पानी के नीचे पाया गया था। 5000 साल पुराना ये दुनिया का सबसे पुराना डूबा हुआ शहर माना जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भूकंप के कारण, जमीन खिसकने के कारण ये शहर डूब गया था। ये शहर अपने टाइम में काफी अमीर हुआ करता था और दुनिया भर में दूसरे शहरों से ट्रेड भी करता था। आए दिन हमें इस सभ्यता के बारे में और वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में नई नई चीजें पता चलती हैं, और अभी भी और इस सभ्यता के बारे में हमें कई चीजें पता लगाना बाकी है। हमारे विश्व का इतिहास इतना रिच है कि आए दिन प्राचीन डिस्कवरीज हमें अचंभित करती रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।